Hello students, myself Anup Bawalkar, and today we are going to start our new topic inverse trigonometric function. लास्ट ईयर 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्टडी किया हुआ है। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, एंगल के बेस पर इसको रिलेट कैसे करते हैं, इक्वेशन क्या होती है, ये सब हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। 12th क्लास में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा हुआ है, इन्वर्स और फंक्शन के बारे में हमको बात करनी है। अब मैं एक छोटे से फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। मेरा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2x+1। कोई फंक्शन y इज इक्वल टू 2x+1 है। y को हम एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं क्योंकि फंक्शन x वेरिएबल का है। अगर इस फंक्शन में मैं x की डिफरेंट वैल्यू पुट करूं तो मुझे y की वैल्यू भी डिफरेंट मिलती है। जैसे मैंने इस फंक्शन में x की वैल्यू अगर 1 रखी, अगर x की वैल्यू मैं रखता हूं 1 तो मुझे y इज इक्वल टू मिल जाएगा 3, 2 1 2 + 1 3। देन x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5, और x की वैल्यू अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 7। तो फंक्शन में x की वैल्यू रखने पे मुझे क्या मिल गया, y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिली। अब जो x की वैल्यू होती है उसको हम डोमेन में जब एरो डायग्राम बनाते हैं तो उसको डोमेन मानते हैं, और जो y की वैल्यू मिलती है वो उसकी रेंज होती है। मतलब यहाँ पर 1 फंक्शन एलिमेंट है, उसकी इमेज मुझे मिली 3, 2 की इमेज मिली मुझे 5, और 3 की इमेज मुझे मिली 7। तो ये वाला पार्ट आपका कहलाता है डोमेन, और ये वाला कोडोमेन के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रेंज। ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं। अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँ, मैं नाम देना चाहूँ, तो हम इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं कि जो डोमेन का हर एलिमेंट है उस हर एलिमेंट की एक इमेज कंपल्सरीली बनना चाहिए। जैसे 1 की मिली 3, 2 की मिली 5, 3 की मिली 7, हर एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज ज़रूर है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा। और अगर मैं ऑन टू फंक्शन की बात करूं तो ऑन टू फंक्शन में जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं उसकी हर एलिमेंट्स की प्री इमेज होना चाहिए। ईच एलिमेंट्स है प्री इमेज। जैसे 3 की प्री इमेज क्या है 1, 5 की इमेज क्या है 2, और 7 की प्री इमेज क्या है 3। तो ये फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। मतलब अगर कोई फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है तब उसका हम इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्स फंक्शन है तो वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसी मेथड निकालूँ किसी फंक्शन की मुझे इन्वर्स भी मिल रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। इस y इज इक्वल टू 2x+1 के हिसाब से बात करें तो प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और 2 हो जाएगा अपॉन में। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 1/2। अब मैं y की ऐसी इमेज वैल्यू रखूँ जिसकी वजह से मुझे x की वैल्यू मिल जाए। तो अगर मैंने y की प्लेस पे 3 रखा तो मुझे क्या मिल रहा है, 3 - 1 2, 2/2 इज 1। y की वैल्यू ने 5 रखी तो 5 - 1 इज 4, 4/2 इज 2। एंड y की वैल्यू 7 रखी तो 7 - 1 मीन्स 6/2 इज 3। तो क्या हुआ, डोमेन से मुझे रेंज मिली थी, और अगर रेंज की वजह से मुझे क्या मिल गया, डोमेन। तो कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्स फंक्शन है तो क्या होना चाहिए, वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब मैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, कोई फंक्शन ले रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट ईयर हमने 11th में भी इसके ऊपर पढ़ा हुआ है। अगर मैं x के डिफरेंट एंगल्स रखता हूं, अगर x की प्लेस पे मैंने 0 डिग्री रखा तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अगर x की प्लेस पे मैं क्या रख रहा हूँ, पाई, तो साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, 0। अगर x की वैल्यू मैंने रखी 2 पाई मतलब 360, तो साइन 360 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अगर मैं x की वैल्यू -पाई भी रखता हूँ तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, 0। पर अगर मैंने x की वैल्यू रखी π/2, x की वैल्यू π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और अगर x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ -π/2 तो y की वैल्यू मिल गई मुझे -1।
अगर मैं इसका एरो डायग्राम प्लॉट करता हूँ तो एरो डायग्राम में मैंने देखा 0, पाई, 2 पाई, माइनस पाई, इन सब की वैल्यू मुझे क्या मिली थी? 0। बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही वैल्यू मुझे मिल गई। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी फंक्शन। और ये मैनी फंक्शन हो गया, इसका मतलब ये 1 फंक्शन नहीं है। पाई/2 की वैल्यू मुझे 1 मिली थी और माइनस पाई/2 की वैल्यू -1। तो हम देख रहे हैं कि साइन एक्स फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालना आसान नहीं है। यह हम उसका इन्वर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि हमने कंडीशन देखी है कि कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्स फंक्शन होगा तो वो क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। पर हम यहाँ देख रहे हैं कि फंक्शन क्या है? मैनी वन है। इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्स फंक्शन नहीं निकल सकता। साइन फंक्शन की बात करें तो इसका डोमेन हमने देखा है रियल नंबर होता है और रेंज होती है इसकी -1 से लेके 1 के बीच में। लास्ट ईयर हमने जब साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया था तो हम साइन एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पाई/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, पाई पे इसकी वैल्यू फिर से 0, 3 पाई/2 पे -1, 2 पाई पे फिर 0 और ऐसे आगे बढ़ती जाती है। अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूं तो -पाई/2 पे इसकी वैल्यू -1 होती है, -पाई पे 0 और -3 पाई/2 पे 1 होती है। अब हम देख रहे हैं कि 0, पाई और 2 पाई, यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मतलब अगर 0 से लेकर 2 पाई तक ये अपना साइकिल पूरा करता है और साइकिल में इसके 0 से लेकर 2 पाई के बीच में इसकी हर जगह डिफरेंट वैल्यूज़ आती है। तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में यह हम फंक्शन हमको इन्वर्स नहीं मिल सकता। अब अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर 0 से कहीं पर पॉइंट लिया है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ कैसी होंगी? सेम होगी। और 1 होने के लिए फंक्शन की वैल्यूज डिफरेंट होना आवश्यक है। पर एक बात और हम देखें कि पाई/2 पे इसकी वैल्यू 1 है और 1 से अगर हम बात करना शुरू करें तो पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 तक इसकी वैल्यू हर पॉइंट पर डिफरेंट होती है। वैसे ही अगर मैं 3 पाई/2 से स्टार्ट करूं और 5 पाई/2 तक जा रहा हूं तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। वैसे अगर हम -पाई/2 से स्टार्ट करें और कहाँ तक जा रहे हैं? +पाई/2 पे, तो हर पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। मतलब अगर हम इसको पार्शली डिवाइड कर दें, किसी पर्टिकुलर प्लॉट्स में डिवाइड करें तो हर एंगल पे इसकी वैल्यू की -पाई/2 से +पाई/2 के इसकी एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। -पाई/2 पे इसकी वैल्यू कितनी है? -1 और पाई/2 पे इसकी वैल्यू 1 है। तो -पाई/2 से लेकर +पाई/2 तक इसकी वैल्यू -1 के बीच में, -1 और +1 के बीच में डिफरेंट मिलेगी, मतलब सिंगल मिलेगी। मतलब -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में ये फंक्शन 1 हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है। और पाई/2 से 3 पाई/2 कर बीच में भी ये फंक्शन 1 और ऑन टू हो सकता है। वैसे 3 पाई/2 से 5 पाई/2 के यहाँ पर भी हम देखें तो -पाई/2 से +पाई/2 और -पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में इसकी वैल्यू डिफरेंट केवल सिंगल होती है। मतलब अगर हम बात करें तो -3 पाई/2 से -पाई/2 के बीच में इसका एम्पलीट्यूड 1 से -1 के बीच में होता है। -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में भी इसका एम्पलीट्यूड -1 से 1 के बीच में होता है। पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में भी ये फंक्शन क्या होता है? -1 से +1 के बीच में होता है। और ऐसे ही डिफरेंट वैल्यू पे अगर मैं एरो डायग्राम प्लॉट करूं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -3 पाई/2 से स्टार्ट करके डिफरेंट वैल्यू पे -पाई/2 पर इसकी वैल्यू -1 से लेके -1 तक क्या क्या बनेगी? सिंगल बनेगी। वैसे यहाँ पर -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में और पाई/2 से लेके 3 पाई/2 के बीच में और 3 पाई/2 और 5 पाई/2 के बीच में, मतलब डिफरेंट इंटरवल्स में हम इसको वैल्यू, ये फंक्शन आपका इन्वर्स फंक्शन हो सकता है क्योंकि इन वैल्यू में ये फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो अगर हम इसका इन्वर्स का ग्राफ प्लॉट करने जाएं तो हमने जैसे देखा था कि फंक्शन f(x) था तो उसका इन्वर्स कैसे मिलता था मुझे? f(1x). और अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू फंक्शन का इन्वर्स प्लॉट करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन इन्वर्स x। तो यहाँ पर अगर मैं y = साइन इन्वर्स x है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इन्वर्स y। अब जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था तो एक्स एक्सिस पे हमने एंगल को लिया था साइन एक्स के फंक्शन में और एम्पलीट्यूड को हमने लिया था वाई एक्सिस पे। लेकिन जब हम इन्वर्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एम्पलीट्यूड आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पे और
एंगल्स आपके आ जाएंगे वाई एक्सिस पे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ग्राफ कैसा प्लॉट होगा आपका, 0 से लेके पाई/2 से पाई और 3π/2। वैसे ही 0 से चलेगा आपका -π/2 पाई -3π/2 और पाई। अब हम यहाँ देख रहे हैं -1 और +1 के बीच में ये फंक्शन की वैल्यू कैसी होती है, एम्पलीट्यूड आपका -1 से 1 के बीच में सिंगल वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो ग्राफ है, ये इन्वर्स का ग्राफ हर पॉइंट्स पर कैसा बनेगा, इस टाइप से -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, +π/2 से 3π/2 के बीच में, और वैसे ही आगे बढ़ाएंगे और -π/2 से लेके -3π/2 और -3π/2 से फंक्शन आगे बढ़ेगा। मतलब अब इन सब में हर जगह ये फंक्शन 1 1 है, लेकिन इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है -π/2 से +π/2 के बीच में, तो ये फंक्शन इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है। और अब उसका जब हम रेंज की बात करेंगे और डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 के बीच में, और रेंज हो जाएगी इसकी आपकी -π/2 से +π/2 के बीच में। सिमिलरली जब हम cos x का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो cos x के प्लॉट में डोमेन होती है आपकी रियल नंबर्स और रेंज आपकी होती है -1 से 1 के बीच में। अगर हम cos 0 की बात करें तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। देन cos पाई की वैल्यू होती है -1, 3π/2 की वैल्यू 0 और -2π की वैल्यू होती है वापस आपकी 1, और ऐसी वैल्यू आगे बढ़ती जाती है। अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो -π/2 0 पे इसकी वैल्यू 1, -π/2 पे 0, फिर -π पे -1 और -3π/2 पे 0, ऐसे वैल्यू धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। अब हम जैसे साइन के फंक्शन में हम देखा था तो ये फंक्शन 0 कहाँ से कहाँ चला था, -π/2 से +π/2 के बीच में चल रहा था। लेकिन अब अगर हम यहाँ देखें तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, 1 से 0 से लेकर अगर मैं कहाँ तक बात करूँ, पाई तक, तो 0 पे वैल्यू 1 है और पाई पे वैल्यू -1। यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिफरेंट होता है। 0 से लेके पाई तक, पाई एंगल के बीच में इसका एम्पलीट्यूड अलग अलग मिलेगा, फिर पाई 1 मिलेगा। मतलब ये 0 से लेके पाई तक फंक्शन 1 1 और 1 2 होगा। वैसे ही पाई से लेकर 2π तक फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा और 1 2 होगा, और वैसे 2π से आगे जाएगा। और अगर हम फिर बात करें तो -π से लेकर 0 तक फिर फंक्शन सिंगल 1 1 होगा और 1 2 होगा, और फिर -2π से लेकर फंक्शन पाई तक, -π तक ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा, सिंगल होगा। तो फिर वही कंडीशन है कि अलग अलग कंडीशंस पे हमको यहाँ पर ब्रेक करके फंक्शन कैसा मिल जाता है, 1 1 फंक्शन मिल जाता है और ऑन टू फंक्शन मिल जाता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, एम्पलीट्यूड को हम कहाँ पर ले लेंगे, एक्स एक्सिस पर, और एंगल को हम कहाँ लेते हैं, वाई एक्सिस पर। अब यहाँ पर 0 से लेके पाई तक, और फिर पाई से लेके आगे, वैसे 0 से लेके -π तक, और आगे की कंडीशन तो कॉस के इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा -1 से लेके 1 तक, और रेंज होगी आपकी 0 से लेके पाई तक। थैंक यू वेरी मच।